नीम की खास बात यह है, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे इस शब्द के हर अर्थ में। नीम के कई अनूठे लाभ हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है कि ये कैंसर कोशिकाओं को मारता है। चूंकि ये शुक्राणुओं को भी मारता है, इसे कम मात्रा में खाना चाहिए। नीम का पेड़, जो आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है, आज शायद दुनिया भर में 10 से 12 अलग अलग जगहों में उगाया जा रहा है। ये मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है और नीम की पत्ती धरती की सबसे जटिल पत्तियों में से एक है। माना जाता है कि इसके भीतर 150 से अधिक जटिल रासायनिक पैटर्न हैं। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी पहलू, ऊर्जा संबंधी पहलू और आध्यात्मिक आयाम जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। साफ रखने से हमारा मतलब है, ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में हैं। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से कई हमारी मदद करते हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये दो चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। All these things get eliminated. A clean colon is very vital for health. एक स्वच्छ मलाशय सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी पारंपरिक चिकित्सक के पास जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सक या सिद्ध वैद्य या पूर्वी चिकित्सा, तो आपकी स्वास्थ्य समस्या जो भी हो, सबसे पहले वो आपको शुद्ध करेंगे, क्योंकि वो आपके मलाशय को साफ करना चाहते हैं। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो आपके मलाशय को साफ करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इस बारे में थोड़ा सचेत हो जाएं कि आप कैसे खाते हैं, तो आपके शरीर में और आपके दिमाग में जो होता है वो बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। हमें ऊर्जा की एक इकाई बनाने के लिए कितना खाना चाहिए? जितना ज्यादा खाना चाहिए उतना सिस्टम पर ज्यादा भार है। तो अगर आप खुद महसूस नहीं कर पाते, तो हर दिन सुबह अगर आप खाली पेट थोड़ा सा नीम और हल्दी खाकर कुछ गुनगुना पानी पिएं, It will bring that sense to you. तो इससे आप में समझदारी आएगी, क्योंकि शरीर भोजन के प्रति विशेष प्रतिक्रिया देगा। यह आपको बताएगा कि कब आपने काफी खा लिया है। आप इसे खुद समझ नहीं पा रहे हैं, पर शरीर की हर कोशिका बोलेगी। Because neem and turmeric together creates a certain access to the cellular level. क्योंकि नीम और हल्दी मिलकर आपकी पहुंच कोशिकीय स्तर तक ले जाते हैं कि जब आप ऊर्जा पैदा करते हैं तो ये कैसे बढ़ती है। पर आज की दुनिया में लोग इसके प्रति सचेत नहीं हैं। अगर आप इसे सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए योगाभ्यास हैं, पर उसकी मदद के लिए नीम और हल्दी एक जबरदस्त प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि आपकी ऊर्जा समान रूप से बढ़ती है। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं।
जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक सा है, जब शरीर की हर कोशिका ओजस में लिपट जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। You will be a glowing human being within and without. आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। कैंसर कोशिकाओं से मेरा मतलब है, हम सभी के शरीर में कैंसर कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वे संगठित नहीं होती, वे हर जगह मौजूद होती हैं। किसी वजह से अगर आप अपने शरीर में कुछ खास स्थितियां पैदा करते हैं तो वे संगठित हो जाती हैं। कैंसर कोशिकाएं अपराधी कोशिकाएं होती हैं, वे हर जगह घूमती रहती हैं। अगर वे अकेले घूमें तो कोई परेशानी नहीं है, अगर वे एकजुट हो जाएं, अगर वे एक जगह मिलें और उनका मेल हो जाए तो परेशानी होती है। उनके गिरोह बनाने से पहले अगर आप उन्हें यहां वहां तोड़ते रहे, रोज नीम खाने से बस यही होता है, वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतिशत तक रखता है ताकि वे शरीर के खिलाफ गिरोह न बना सकें। इसलिए नीम खाना बहुत जरूरी है। नीम से जुड़ी सिर्फ एक चीज है कि अगर आप इसे ज्यादा खा लें तो ये स्पर्म सेल्स या शुक्राणुओं को भी मारता है। मतलब हमें कम आबादी का सौभाग्य मिलेगा अगर दुनिया में सभी काफी नीम खाने लगें। यह शुक्राणुओं को मारता है, इसलिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ क्या होना चाहिए यह तय करना हमारा काम नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने के बाद 4 महीनों तक या सुरक्षित होने के लिए गर्भधारण करने के बाद 5 महीनों तक One should not consume neem. नीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह शुक्राणुओं को मारता है। जब गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है तब भी शुक्राणु की भूमिका होती है एक खास समय तक। 4 महीनों का समय बताया गया है, पर मैं 5 महीने कह रहा हूं। 5 महीनों के बाद खाना ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के संदर्भ में इसके कई पहलू हैं। तो ये एक संभावना है, एक ऐसी चीज का उपयोग करने के बारे में है जो आपको मदद करती है, और एक ऐसे वातावरण का उपयोग करना जो आपको एक प्रकार की ऊर्जा में भिगोएगा, पूरे शरीर को नहीं। शरीर की हर कोशिका में सुरक्षा परत होनी चाहिए, फिर आप रोग मुक्त और परेशानी मुक्त होकर जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही साथ उमंग से भरपूर और स्थिर रहते हैं।